हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, डीएलएड की फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 10 तक कर चुके थे। आज क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। जैसा कि इसमें दिया है x + y = 6 और x × y = 5। तो x और y इन दोनों का जो है वो मान पूछा है कि इन दोनों का मान क्या होगा। तो x + y = 6 समीकरण नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, और x और y = 5 इसको समीकरण हम सेकंड मान लेते हैं। तो यहाँ से हम चाहे x का या y का किसी का भी मान निकाल सकते हैं। जैसा कि अगर हम निकालना चाहते हैं कि x बराबर, तो x बराबर लिख सकते हैं 5/y। यहाँ से x का मान ये आ जाएगा। अब इसको अगर हम समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं तो x + y बराबर यहाँ पर 6 दिया है, x का मान हम रख देते हैं 5/y + y = 6। अब इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 + y² / y = 6। तो हो जाएगा क्या, 5 + y² = 6y। अब इसको द्विघात समीकरण के रूप में बना लेते हैं। तो y² - 6y + 5 = 0। अब इसको जो है सॉल्व करने के लिए अगर हम द्विघात समीकरण पढ़ेंगे तो इसको सॉल्व कर लेंगे। वैसे हम बताते हैं कैसे सॉल्व करना है। अब इनका ऐसा गुणा करना है, इसका ऐसा गुणा करना है कि गुणा करने पर ये संख्या है और जोड़ने पर ये संख्या है। यहाँ पर 1 है, 5 × 5 इनका गुणा होगा 5। अब यहाँ पर हमको इसको ऐसे भाग में तोड़ना है कि जोड़ने पर ये संख्या बराबर आए और गुणा करने पर इस संख्या के बराबर आए। तो जैसे कि y² माइनस, अब 6y को हम तोड़ लेते हैं, 5 + 1 6 और y + 5 = 0। अब 5 × 5 मतलब इसके बराबर आ जाएगा, 5 1 2 6 जोड़ देंगे तो इसके बराबर आ जाएगा। y² माइनस 5y, अब यहाँ माइनस का गुणा हो जाएगा तो -y + 5 बराबर हो जाएगा 0। अब इसमें दो पार्ट में हम कॉमन ले लेंगे, तो इसमें y कॉमन लेंगे तो हो जाएगा y - 5, और अगर इसमें -1 कॉमन ले लेंगे तो y - 5 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। अब इसमें जो है y - 5 इन दोनों में कॉमन है और एक कोष्टक में हो जाएगा y - 1 = 0। अब इसमें जो है y - 5 बराबर अगर 0 है तो y बराबर कितना होगा 5, क्योंकि y उस तरफ चला जाएगा तो y बराबर 5 एक मान आ गया। और दूसरा मान है y - 1 बराबर 0, अगर ये मान लेंगे तो y बराबर 1 आ गया। अब इसको जो है y के इन दोनों मानों को हम समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 क्या है हमारा, समीकरण 1 जो है क्या है हमारा, इसमें है x और प्लस y बराबर 6 x + y = 6 दिया है। अब हम यहाँ पर y का पहला मान 5 रखेंगे तो x + 5 = 6, तो x का मान यहाँ आ गया 1। और यदि हम x इसी समय अगर हम यहाँ पर y का मान, यहाँ हम y का मान कितना रखे थे, y का मान यहाँ हम 5 रखे थे। अगर हम y का मान 1 रखें, y का मान अगर 1 रखें तो यहाँ पर क्या होगा, x + 1 = 6, तो 1 उधर चला जाएगा तो x बराबर 6 - 1, तो x बराबर कितना आ जाएगा 5। ये हमारा आ गया x y का मान। x का मान आ गया 1 मान, और 1 मान x का आ गया 5। यही हमारा हो जाएगा उत्तर। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है अभाज्य तथा संयुक्त रेखाएं किन्हें कहते हैं। दोस्तों, अब इनमें जो है कुछ क्वेश्चंस हैं पूछे गए हैं, उसको हम थोड़ा बता देते हैं, 2-3 मिनट लगेगा। जैसा कि पहला, पूर्णांक किसे कहते हैं, पूर्णांक किसे कहते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर्स। पूर्णांक किसे कहते हैं, इसको हम देख लेते। पूर्णांक सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, इन सबको हम देख लेते हैं। तो पूर्णांक में वे सभी संख्याएं शामिल होती हैं कि जो -∞ से शुरू होती है, -∞, उसके बाद +4 हो गया, +3 हो गया, +2 हो गया, +1 हो गया, उसके बाद जो है 0 हो गया, सॉरी जो है इसको जो है हम यहाँ से शुरू करेंगे कि -∞, -4,
-3 -2 -1 0 +1 +2 +3 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। पूर्णांक वे संख्याएं हैं जो -इनफाइनाइट से लेकर और +इनफाइनाइट तक होती हैं। -इनफाइनाइट होते होते 0 तक आ जाएंगी, माइनस से होते हुए 0 तक, फिर यहाँ से +1 से शुरू होंगी, उसके बाद जो है +इनफाइनाइट तक जाएंगी। कहाँ से? +इनफाइनाइट तक जाएंगी। ये हमारा हो गया पूर्णांक। उसके बाद देखते हैं दूसरे नंबर पर हम पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या इसको बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं जो हमारी होती हैं वो शुरू होती हैं 0 से, 0 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। इसको पूर्ण संख्या कहते हैं। तीसरे नंबर पर हमारा है जो है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या हमारा 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। उसके बाद हमारा जो चौथा आता है वो आता है सम संख्या। सम संख्या, तो सम संख्या वो संख्याएं होती हैं जो 2 के मल्टीपल में होती हैं या 2 से कट जाती हैं, जैसे 0 2 4 6 8 डॉट 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 ऐसे। उसके बाद पांचवें नंबर पर आता है विषम संख्या। विषम संख्या, विषम संख्या वो होती हैं जो 2 से नहीं कटती हैं, जैसे 1 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट। उसके बाद जो हमारा 6वें नंबर पर आता है वो है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, इसको प्राइम नंबर बोलते हैं। प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। इसका रूल क्या है कि इसके केवल जो है इसके केवल 2 फैक्टर होते हैं। इसके केवल 2 फैक्टर होते हैं। कौन कौन से फैक्टर होते हैं? 2 फैक्टर, एक होता है और वो स्वयं होता है। ऐसी संख्याएं जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं उसको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। और 2 फैक्टर कौन होते हैं? एक होता है और स्वयं होता है। अब अभाज्य संख्या क्या है? 2 हैं, 3 हैं, 5 हैं, 7 हैं, 11 हैं, 13 हैं डॉट। एक अभाज्य संख्या नहीं है। एक अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि रूल के हिसाब से 2 फैक्टर होने चाहिए। तो एक और स्वयं, तो ये दोनों संख्याएं, इसका एक फैक्टर तो एक है ही, स्वयं है, इसीलिए ये अभाज्य की श्रेणी में नहीं रखा गया है। और 7वें नंबर पर आता है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या, जैसा कि यहाँ क्वेश्चन में आया हुआ है कि भाज्य, यहाँ क्वेश्चन में आया है कि भाज्य संख्या तथा संयुक्त संख्या, यहाँ रेखाएं लिख दें, लेकिन संयुक्त संख्या किन्हें कहते हैं? तो भाज्य संख्या बोलते हैं या संयुक्त संख्या। तो इसको जो है ये इसके जो है 2 से अधिक जो है फैक्टर होते हैं। 2 से अधिक फैक्टर, 2 से अधिक फैक्टर होते हैं, मतलब 3 फैक्टर होते हैं, 4 फैक्टर होते हैं, लेकिन हमेशा 2 से अधिक ही फैक्टर होते हैं। एग्जाम्पल में जैसे कौन कौन संख्या है? 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है डॉट डॉट। अब आप सोचेंगे कि 2 क्यों नहीं लिया है? 2 के केवल जो है कितने फैक्टर हैं? 2 का जो है केवल 2 ही फैक्टर हैं। 2 के केवल 2 ही फैक्टर हैं। एक हो गया 1 और दूसरा हो गया 2, इसीलिए ये भाज्य की श्रेणी में नहीं रखा गया है। और एक जो है एक भी नहीं रखा गया है क्योंकि इसके कम से कम 2 से अधिक फैक्टर होने चाहिए, 3 फैक्टर हो, 4 फैक्टर हो। इसीलिए ये देखिए, भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या। भाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसके 2 से अधिक फैक्टर हों। एग्जाम्पल में जैसे 4 6 8 9 10। अब 4 के देखिए, एक तो 1 फैक्टर हो गया, दूसरा 2 हो गया और तीसरा हो गया खुद 4। ऐसे हो गया 9 का, तो 1 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 9 हो गया। तो ये हमारे हैं पूर्णांक। किसे कहते हैं? पूर्णांक किसे कहते हैं हमने देख लिया। माइनस इनफाइनाइट से लेकर उसके बाद प्लस इनफाइनाइट तक। माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट के बीच जैसे कि -4 -3 ऐसे घटता हुआ आता है, -1 फिर 0 +1 +2, ये हमारा हो गया पूर्णांक। उसके बाद फिर पूर्ण संख्या क्या है? 0 से शुरुआत होती है। फिर प्राकृतिक संख्या क्या है? प्राकृतिक संख्या हमारी 1 से शुरुआत होती है। सम संख्या जो 2 के मल्टीपल में हो, 2 से कट जाए उसको सम संख्या बोलते हैं। विषम संख्या जो 2 से ना कटे।
अभाज्य संख्याएं जिसके केवल 2 फैक्टर हों, जैसे 2, 3, 5, 7। भाज्य संख्याएं जिसके जो है 2 से अधिक फैक्टर हों, जैसे 3 फैक्टर हों, 4 फैक्टर हों, 4 हो गया, 6 हो गया। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? 4, 6, 8, 9, 10। और इसके बाद जो है हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि इसमें पूछा था भाज्य तथा संयुक्त रेखाएं किसी संयुक्त संख्या, तो ये हम बता दिए। उसके बाद भाजकता के नियम वाला एक क्वेश्चन है कि भाजकता के नियम। अब देखिए 2 से भाजकता का नियम इसमें ही लिखा है कि 2 से भाजकता का नियम वो होता है जो संख्याएं 0, 2, 4, 6, 8 जिन संख्याओं के लास्ट में ये संख्या होती है वो संख्या 2 से क्या होती है? 2 से भाज्य होती है। जैसे कि किसी संख्या के इकाई का अंक अगर 0, 2, 4, 6, 8 है तो संख्या 2 से पूरी तरह कट जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल दिया है 10, 22 सब जो है ये सब जो है पूरी संख्या 2 से भाज्य है। फिर 3 से भाजकता का नियम है कि वे संख्याएं जो संख्याओं का योग करने पर वो 3 से विभाजित हो जाएं। जैसे 45 एग्जाम्पल में दिया है, 45 को यहाँ पर 4 + 5 = 9। अब 9 हमेशा जो है 3 से भाज्य है, 3 त्रिक का 9, इसीलिए संख्या क्या है? 3 से भाज्य। तो किसी संख्या के अंकों का योगफल अगर पूरी तरह 3 से भाज्य है तो वो संख्या 3 से भाज्य होगी। 2 से भाजकता का नियम बताया ही। 5 से भाजकता का नियम है जिस संख्या का इकाई का अंक 0 या 5 हो वो संख्या हमेशा 5 से भाज्य होगी। जैसा 125 हो गया, 25 हो गया, 300 हो गया, वो सब संख्या जो है हमेशा 5 से भाज्य होंगी। उसके बाद 6 से जो भाजकता का नियम है वो 6 से भाजकता का जो नियम है, 6 किसका मल्टीपल है? 2 और 3 का। तो जो संख्याएं 2 से कट जाएंगी और 3 से कट जाएंगी वो 6 से भी कट जाएंगी। 2 से कैसे कटेंगी? जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो वो संख्याएं 2 से कट जाती हैं, और 3 से वे संख्याएं कट जाती हैं जिसके अंकों का योग 3 से भाज्य हो। अंकों का जो योग है, अंकों का जो योग है वो हमेशा किससे भाग हो? 3 से। योग कट गया अगर पूरा तो वो 3 से भाज्य है। तो 6 से विभाजकता का भी नियम हो गया। अगला क्वेश्चन क्या था कि संख्याओं से संबंधित याद रखने योग्य बातें। इसमें वही पूछा गया है कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, हमने बता दिया। प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है। विषम संख्या किसे कहते हैं? तो विषम संख्या 1, 3, 5, 7 जो होती है। सम संख्या 2, 4, 6, यहाँ 0 नहीं दिया है, इसमें गलत, इसको 0 कर सकते हैं कि 0, 2, 4, 6। उसके बाद जो है जो संख्याएं 1 तथा स्वयं से उन्हें अभाज्य संख्या पूछा, जिसके बारे में हम सब कुछ बता दिए हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक सरल रेखा पर पूर्णांकों का निरूपण कीजिए। अब अभी हम बताएं कि पूर्णांक का निरूपण ऐसे किया जाता है। देखिए बोले थे कि -इनफाइनाइट से लेकर और +इनफाइनाइट तक होता है पूर्णांकों का निरूपण। तो क्या हो गया? -4, -3, -2, -1, फिर 0, फिर प्लस, यहाँ +1, +2, +3, +4। यही हो गया है एक सरल रेखा पर जो है पूर्णांक हमेशा एक सरल रेखा पर निरूपित ही किए जाते हैं। ये हमारा हो गया ये क्वेश्चन। अब हमारा जो है यहाँ से क्वेश्चन नंबर 16 हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 और बाकी बचे हुए क्वेश्चन को हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।